सो हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आप देख रहे हैं। तो ये वीडियो मेरे लास्ट एसएसबी के बारे में होगा और मैं इस बार स्क्रीन हो गया, बट आई गॉट कॉन्फ्रेंस डाउट ड्यू टू सम रीजंस, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द रॉन्ग अप्रोच। हाँ, हम इस पर बात करेंगे आगे डीप मैनर में, पर अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि मैं सिलेक्शन सेंटर ईस्ट 18 एसएसबी प्रयागराज से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ इस अटेम्प्ट में, एंड इट वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ एसएसबी एज वेल एज एनडीए एग्ज़ाम। तो अब हम चलते हैं इसके एक डिटेल्ड मैनर में, डिस्क्रिप्शन में मैं एकदम सारा प्रोसेस डिस्क्राइब करूँगा, कैसे हमने पहले दिन कैसा हमारी एंट्री हुई, फिर उससे लेके कॉन्फ्रेंस तक। So let's begin. So my SSB was from 7th of July 2026 to 11th of July 2026. तो मैं प्रयागराज पहुंच गया था 6 तारीख को ही, on 6th of July. And we stayed in a hotel. I was with my father. Thereafter दूसरे दिन हम वहाँ पे अपना, मैंने मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस MCO जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे है शायद, वहाँ पे हमें रिपोर्ट करना था। तो मैं सुबह वहाँ गया पापा के साथ, फिर वी रिपोर्टेड एट द अप्रोप्रिएट टाइम एट द सिलेक्शन सेंटर ईस्ट। और हाँ, मैंने इसी साल क्लास 12th पास किया है, तो मेरे पास मेरी क्लास 12 की मार्कशीट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरे स्कूल में अभी तक आई नहीं, तो आई कुडेंट हैव इट। ऑल्दो दे सेड, मतलब स्कूल वालों ने बोला कि यू विल गेट इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, बट दे कुडेंट मेक इट एंड नो प्रॉब्लम विद दैट। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने रिक्वायर्ड थे वो प्रिपेयर कर लिए थे। एक डिजी लॉकर की अटेस्टेड मार्कशीट, जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, आपके पास अटेस्टेड मार्कशीट होनी चाहिए अगर आपके पास रियल मार्कशीट नहीं है तो। फिर उसके साथ एक कवर लेटर, बोनाफाइड कम कस्टोडियन सर्टिफिकेट करके, वो भी स्कूल वालों ने ही बना के दिया था, क्योंकि जो फॉर्मेट आपके कॉल अप लेटर में है वो अप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप इस साल क्लास 12th में हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है पर आपकी मार्कशीट नहीं आई तो। फिर इसके साथ एक और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी रखा था, जस्ट इन केस। एंड यू नो, आई वॉज लिटरली वेरी वेरी स्कियर्ड कि कहीं डॉक्यूमेंट आउट ना हो जाऊँ, पर नथिंग एज लाइक दिस हैपेंड। फिर हमने रिपोर्ट किया सिक्योरिटी सेल एंड वेरिफिकेशन हुआ कुछ। उसके बाद हमें बोला कि एक वहीं पास में रूम है, पूरा हॉल, वहाँ पे अपना लगेज रख दें और उसके बाद सब लोग जाएं मेस, खाना खाएं, नाश्ता करें। हाँ, तो हम गए, सब लोगों ने वहाँ ड्रॉर बने हुए थे, तो वहाँ पे अपना लगेज रखा। जो लोग गए होंगे, क्योंकि रिपीटर्स काफ़ी आते हैं वहाँ सिलेक्शन सेंटर ईस्ट में, तो लोग जानते होंगे। तो फिर मैं वहाँ अपना लगेज रखा, फिर मेस गया, वहाँ नाश्ता किया, एंड एज मच एज आई एम एबल टू रिकॉल, ब्रेड जैम था ब्रेड जैम एंड कॉर्नफ्लेक्स, क्वाइट फाइन। फिर उसके बाद हमें बोला कि आप लोग जाइए विक्रम बत्रा हॉल में रिपोर्ट कीजिए। हम वहाँ गए। फिर उसके बाद हमारा जो टेस्ट होना था वो हुआ, OIRs हुए। पहले 2 सेट्स थे, एक 50 क्वेश्चंस फॉर ईच सेट। एक सेट के लिए 35 मिनट्स का टाइम था और दूसरे के लिए 32 मिनट्स का। एंड मेरे लिए टाइम एडिक्वेट था, मुझे इतना, मतलब आई बिलीव माई सेल्फ दैट आई विल बी एबल टू गेट एट लीस्ट OIR 2 इन बोथ ऑफ देम, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बड़े बड़े ईजी थे। मतलब आप अगर प्रैक्टिस करके ना भी जाएँ तो भी कर लेंगे, but I'll suggest you that you do some practice. It helps a lot. You know, just in case you do not get the OIRs as I got, तो हो सकता है ये भी, पर हमारा जो था वो इजी था। और हाँ, रिपोर्टिंग 104 कैंडिडेट्स ही थी। फिर उसके बाद हमारी वहीं उसी सेटिंग में PPTD हुई। स्टोरी थी एक, जो पिक थी उसमें एक लड़का है, एक लड़की है, और यू नो इट वॉज क्वाइट क्लियर। आई फील इट वॉज प्रॉपरली 30 to 40% हेजी, बाकी तो क्लियर दिख रहा था कि क्या है, मतलब उसकी बॉर्डर लाइन से पता लगा सकते हैं आप लोग। तो एक लड़का, एक लड़की, और वो लोग, उनके हाथ में एक बुक थी और वो लोग हंस रहे थे, एंड दे हैड बैग्स एंड दे वर इन अ कैजुअल वियर। तो मैंने स्टोरी बनाई कि एक लड़का है जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करता है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो जो होमवर्क दिया गया उसे वो उसने पूरा कर लिया, पर उसकी फ्रेंड नहीं कर पाई, क्योंकि वो कुछ इलनेस के कारण रिसेंट डेज में स्कूल अटेंड नहीं कर पाई या कॉलेज अटेंड नहीं कर पाई। यू नो, इट इज़ अ समरी ऑफ द स्टोरी, एंड ही हेल्प्ड हर एंड ही ऑल्सो रिकमेंडेड हर अ बुक, जिससे स्टोरी और रिलेटेबल लगी पिक से। और उन्होंने सीधा बोला था इंस्ट्रक्शंस में कि योर स्टोरी मस्ट बी ऑन एंड अराउंड द पिक। और ये मैं सबको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ स्टिक टू द इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए।
तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँ चुपचाप बिना क्वेश्चन के उनसे स्टिक कीजिए और अपने मन में कुछ भी बना के मत जाइए। वो आपसे कभी नहीं कहते कि पिक में एक स्टोरी में अपनी एक हीरो बनाइए और प्रोटैगनिस्ट बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, ऐसा कुछ नहीं करना। दे ओनली से कि सर्कल द कैरेक्टर विच यू सी फर्स्ट। और इस बार एक नया इंस्ट्रक्शन था कि जो दूसरा कैरेक्टर है सर्कल कैरेक्टर को छोड़कर उसके ऊपर आपको एक डॉट बनाना है। तो जो लोग पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे बार बार रट के कि नहीं ऐसा है केवल ये जेंडर मूड लिखना होता है, तो उनका फिर यू कैन ईजिली गेस व्हाट विल हैपन टू देम। तो इस तरह जो इंस्ट्रक्शंस बोले जाएं उन्हें प्लीज़ एकदम ध्यान से सुनिए और उस टाइम कुछ भी अपने दिमाग में मत लाइए, ना स्टोरी बनाइए ना कुछ। अगर आपको 30 सेकेंड्स टाइम मिला है ऑब्जर्व करने के लिए, केवल ऑब्जर्व कीजिए, स्टोरी मत बनाइए। एंड बिलीव मी, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व एवरीथिंग क्लियरली, देन जो आपको उसके बाद 1 मिनट का टाइम मिलेगा कैरेक्टर के एज जेंडर मूड लिखने के लिए, डॉट बनाने के लिए या फिर सर्कल बनाने के लिए, तो उसमें आपके दिमाग पे अपने आप एक अच्छी स्टोरी फॉर्म हो जाएगी। नहीं तो आप जैसे जैसे स्टोरी लिखेंगे तो फॉर्म हो जाएगी अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू स्टिक टू द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद ही कोई अपना अंदर का ज्ञान लगाइए आप। तो क्योंकि मिलिट्री इज सिंपली अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ कमिंग बैक ऑन द ट्रैक, तो इतना होने के बाद और सबको एक ही पिक दिखाई थी। मतलब मैं जब लास्ट एसएसबी था मेरा उसके पहले वाला 4 FSB, वहाँ पे तो ऐसा नहीं था। मुझे लगता है सबकी पिक्स अलग अलग थी, हम फ्रेशर्स की अलग थी, ऐसा कुछ था। हम फ्रेशर्स थे पहले, तो क्या हो सकता है मुझे याद नहीं शायद। सो या तो इतने के बाद नाउ कमिंग बैक, तो इस एसएसबी में फिर हमारा पीपीडीटी हुआ। उसके बाद हमने बोला कि आप जाओ लंच कर लो। ना 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 ना, आई एम फॉरगेटिंग समथिंग। उसके बाद हमारा डिस्कशन होना था, तो हमें वो राउंड सर्कल करके है वहाँ उसके विक्रम बत्रा हॉल के साइड में एक तरफ, उसे शायद हॉल ऑफ इंस्पिरेशन कहते हैं। तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली। हाँ, तो वहाँ पे हम थे सारे लोग और वहीं पे सब अपना स्टोरी रिवाइज़ कर रहे थे। मैं भी अपना रिवाइज़ कर रहा था और मैं इम्प्रेस था देख के कि इतनी बड़े नंबर में लोग थे, उसके बाद भी सब बात नहीं कर रहे थे, रिवाइज़ कर रहे थे। और शायद इसी कारण जितने बच्चे स्क्रीन इन हुए उतने हो सके। तो एवरीबडी वॉज पुटिंग हैंड्स ऑन योर ईयर्स एंड लाइक दिस। तो इस तरह से वो सारे के सारे अपनी स्टोरीज़ को बार बार बोल रहे थे, रिवाइज़ कर रहे थे। तो काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे, मैं भी वही कर रहा था। एंड वी फॉर्म्ड अ नाइस नरेशन। मेरा चेस्ट नंबर था 80 एंड आर ग्रुप वॉज 70, चेस्ट नंबर 78 टू चेस्ट नंबर 90। तो टोटल 13 बच्चे थे इस हिसाब से। फिर हमारी बारी आई डिस्कशन की, हमें लाइन में खड़ा कर दिया गया। और क्योंकि मैं लास्ट टाइम का स्क्रीन आउट कैंडिडेट था तो धक धक हो रही थी, मतलब क्या होगा आगे, फिर वही चीज़ें होंगी या नहीं। फिर हम बुलाया गया, हमें वहाँ पे 3 ऑफिसर्स थे, वो सारे मेल थे। क्योंकि लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट फीमेल होती है, दिस एंड दैट। आई डोंट थिंक सो, एनीवन कैन बी देयर। तो 3 मेल्स थे और फिर उन लोगों ने मतलब दे ब्रीफ्ड अस अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन। फिर हमें डिस्कशन स्टार्ट हुआ और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई ग्रुप वर रिपीटर्स। या एवरीबडी इन माई ग्रुप वॉज अ रिपीटर एक्सेप्ट 3 पीपल। या एवरीबडी वॉज अ रिपीटर। तो मुझे लगा कि बड़ा डोमिनेटिंग एंड इट विल बी कंप्लीट फिश मार्केट, पर रिजल्ट्स वर इम्प्रेसिव। तो इसके बाद हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ, सब बोल रहे हैं और नरेशन तो खैर सर सबका स्मूथ था। मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया गया और मुझे लगा कि क्या हुआ। फिर मुझे याद आया कि हाँ ऐसा हो सकता है, दे गॉट माई स्टोरी सो दे इंटरप्टेड मी एंड आई वॉज ओके विद दैट। फिर फिनिश करके हम अपना डिस्कशन स्टार्ट हुआ, सब लोग बोल रहे थे। मैंने भी स्टार्टिंग के पॉइंट्स ऐड किए क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर एग्रीइंग कि देयर आर 2 बॉयज़, 1 बॉय एंड 1 गर्ल एंड दे आर इन कैजुअल क्लॉथिंग, 1 बैग, हैविंग 1 नोटबुक। तो वो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड होगा। कुछ लोग ये भी थे कि वो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप स्टडी। मैंने किसी दूसरे ग्रुप का सुना था कि उन्हें बच्चा दिखा था और इट इज़ रियली आई डोंट नो हाउ कैन दीज पीपल फॉर्म दीज स्टोरीज एंड दे गॉट स्क्रीन्ड आउट। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। फिर इसके बाद हमारा जब डिस्कशन हुआ तो कुछ देर में मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी थी तो ग्रुप को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। पहले दूसरे पार्ट का डिस्कशन था जिसमें मैं नहीं था, मैं उन्हें भी सुन रहा था एंड देयर आफ्टर इट वाज आवर टर्न, हम भी शुरू हुए। तो मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट्स जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीड विद द एजुकेशन, मतलब एक हेल्प कर रहा है एक कॉलेज मेट या स्कूल मेट अपनी फ्रेंड को,
मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीड विद इट, और ऐसे ये डिस्कशन भी चला गया। मैंने स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स ऐड किए, बट आई वॉज रिमेंबरिंग द लास्ट अटेम्प्ट, यू नो थिंग्स वर गोइंग थ्रू आउट माई आईज एंड माइंड, but I was continued. I would determine that I will put my points whatever happens, and you know interruptions बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप बस अपनी चीज़ें बोलते रहिए, और आपको लगता है कोई नहीं सुन रहा, लेकिन वो सुन रहे होते हैं। बस बी श्योर दैट यू मेंटेन एन एडिक्वेट वॉल्यूम, तब आप सुने जाओगे। तो मैं इस तरह से एकदम पूरा हो गया ग्रुप डिस्कशन। फिर उन्होंने बोला कि आपके ग्रुप में, यू नो योर ग्रुप इज़ वेरी एनर्जेटिक इवन आफ्टर डिवाइडिंग यू इन 2 पार्ट्स। हम तब भी सुन नहीं पाए वॉट एवर हैपेंड। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको 60 सेकेंड्स और देते हैं, यू कैन कंटिन्यू विद योर थिंग, एंड आप तब कंसेंसस पे रीच कीजिए, एक कॉमन स्टोरी बनाइए। और हम रीच हो गए, क्योंकि पता सबको स्टोरी यही होने वाली है, सब लोग उसी डायरेक्शन में मर्ज हो गए लकीली, बिकॉज ऐसा होता नहीं है रिपीटर्स के ग्रुप में, मुझे जितना पता है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर रिपीटर्स थे, वो यही स्टोरी थी उनकी, एंड एवरीथिंग वेंट क्वाइट नाइस। ये हो गया। फिर उसके बाद मुझे लगा था कि इस बार भी ग्रुप स्टोरी नरेट करेगा कोई, बट देयर वाज नथिंग लाइक दैट, एंड दिस टाइम आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर वो बोलेंगे तो मैं खड़ा होकर बोल दूँगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लास्ट टाइम यही रीज़न था मेरे स्क्रीन आउट होने का। तो देन वी जस्ट इट वाज फिनिश्ड। फिर हमें बोला कि आप जाइए लंच करिए, और उसके बाद सब बच्चे लंच करने के बाद अपने फ़ोन में लग गए और सब कॉल कर रहे हैं, ऐसा गया वैसा गया ख़राब गया। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब बातें बता रहे थे तरह तरह की, ये एग्ज़ाम देना है वो देना है, वो सारे स्क्रीन आउट हुए बात पे उन्हें वही भेज दिया कि जाओ तुम एग्ज़ाम दो जाके। सॉरी इफ़ इट इज़ गोइंग टू लॉन्ग, बट आई थिंक दिस स्टेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज इन SSB। इफ़ यू कांट क्लियर दिस स्टेज इवन, देन देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एनीथिंग इन द लेटर स्टेजेस। तो इसलिए मैं इसे एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप लोग समझ सकें कोई चीज़। जैसे कितना डिटरमाइंड हो कि आपको बोलनी पड़ेंगी बातें, तब सुनी जाएगी, ऐसे नहीं सुनी जाएगी, बिकॉज यू वांट द जॉब, दे डू नॉट वांट टू गिव द जॉब। वो क्यों देंगे आपको? यू वांट द जॉब, देन यू मस्ट शो दैट यू वांट द जॉब। फिर लंच हुआ, फिर एक और टेस्ट था। उन्होंने बोला बाद में 240 क्वेश्चन भर दिया है, आई वुड से 240 स्टेटमेंट्स, वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे शो हुए, और हमारे पास 5 ऑप्शन थे, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। इन्हें टिक करना था। स्टेटमेंट्स थे जैसे कि मैं ग्रुप में कंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे अपना काम बड़ा वो लगता है, मतलब इट फील्स लाइक अ बर्डन, और ऐसे ऐसे ही काफ़ी 240 क्वेश्चंस थे, मतलब जिससे आपकी पर्सनैलिटी चेक हो सके, मुझे लगता है। हालांकि उन्होंने ब्रीफ कर दिया था कि ये आपकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये बस एक एकेडमिक टेस्ट है। वी एग्रीड विद दैट। फिर उसके बाद ये टेस्ट हुआ, और CHM आए, उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट आने वाला है, 5 मिनट रुक जाओ, 4 मिनट, एंड यू नो हार्ट बीट्स आर इंक्रीजिंग। फिर रिज़ल्ट आया, लोग आ गए, सब लोग इकट्ठा हो गए। एक ऑफिसर ने रिज़ल्ट अनाउंस किए, और उन्होंने बोला कि जो लोग भी हैं वहीं, अच्छा हाँ, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेजर वहीं पे हुआ, क्लास 12 की मार्कशीट और बाकी चीज़ें वहीं पे हुई। तो मैंने बता दिया कि मेरी अटेस्टेड है, एंड दे वर ओके विद इट। सो बी केयरफुल दैट इफ़ एनी सच थिंग हैपन्स विद यू, तो आप एक अटेस्टेड मार्कशीट लेके जाएं अगर आप डिजीलॉकर की लेके जा रहे हैं। तो अब इसके बाद हमें रिजल्ट्स अनाउंस किए। उन्होंने बताया कि आप लोग अपना चेस्ट नंबर खोल लीजिए साइड से, उसके नोट्स, और जैसे ही आपका चेस्ट नंबर बोला जाएगा आप उसे उतारेंगे, उसी बेंच पे रखेंगे, एंड यू आर सपोज टू कम हियर। और उस मोमेंट पे उन्होंने बोलना चालू किया, एंड यू नो दे वर लाइक चेस्ट नंबर 1, 5, 4, एंड देन स्ट्रेट अवे टू 20, एंड देन लाइक दिस। तो ऐसे वो बोल रहे थे, मैं बड़ा एम्बिगस फील कर रहा था कि ऐसा क्यों है। मेरा चेस्ट नंबर 80 था, तो उसके बाद बोले 97, देयर वाज नो 80, एंड आई वाज ब्लैंक। आई फेल्ट कि अब फिर रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। पर लकीली दे केम बैक एंड दे सेड 80। मैनी पीपल ऑफ माई ग्रुप गॉट स्क्रीन्ड इन, एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि मेरे ग्रुप 13 लोगों के ग्रुप से 12 लोग स्क्रीन हुए, एंड आई फील इट वॉज द हाइएस्ट नंबर टिल नाउ। केवल एक बच्चा, आई लकी फील, बट इफ़ ही ट्राइज ही विल गेट इट। आई डोंट नो इवन हु इज़ ही। और फिर जब मेरा चेस्ट नंबर बोला, तो यू नो आई वॉज ब्लैंक फॉर अ मोमेंट, देन आई गॉट अप। they told me that you are required to tell your roll number, and then tell your UPSC roll number and your name। तो वो मैंने बताया
फिर उसके बाद मैं अपना चेस्ट नंबर पहन के ही चला गया। फिर उन्होंने बोला कितनी बार बताऊँ आपको। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि पहली बार स्क्रीन हुआ, और आई वॉज फीलिंग वेरी बैड कि इस बार भी नहीं हो रहा, मैं बाहर ही जाऊँगा। पर दे सॉ इट एंड आई गॉट द चांस। मेरा चेस्ट नंबर 8 था, 80 से सीधा 8। तो मैं खड़ा हुआ, फिर मेरे आगे वाले लोग, पीछे वाले सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, मैं भी कर रहा था क्योंकि एंड हाइया मोस्ट पीपल वर फ्रेशर। सेकेंड स्टेज में तो सभी फ्रेशर थे, पर वैसे भी फर्स्ट स्टेज में भी काफ़ी लोग फ्रेशर ही थे, और वो भी काफ़ी सही क्वांटिटी में हुए स्क्रीनिंग। मुझे लगता है शायद 20 पीपल वर देयर हु वर कम्प्लीटली फ्रेशर्स एंड दे गॉट स्क्रीन्ड। तो बड़ा अच्छा लगा। और फिर उसके बाद काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उन सब लोगों को बाहर भेजा, और हमारा लगेज तो रखा ही था वहाँ जहाँ रखा था। फिर मतलब डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ, काफ़ी देर हमें लगी। हालांकि काम छोटा ही था, और PIQ की भी प्रिंट आउट ऑनलाइन लाने को बोले कि आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसे प्रिंट आउट करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक वो है साइबर कैफ़े। तो हम गए वहाँ से, प्रिंट आउट निकलवाया, एंड देन वी केम बैक, वी फिल्ड द फॉर्म्स। इट वॉज टायरिंग वर्क, आई फील 3 to 4 hours इट टुक। फिर उसके बाद एंड द टाइम वॉज नाउ व्हेन वी गॉट अप फ्रॉम। पहला तो एक बीच में ब्रेक दिया कि आप इन्फॉर्म कर दीजिए घर वालों को। वो था 5, 5:30 के अराउंड। तब हमने इन्फॉर्म किया, बोले कि सारा अपना लगेज लेके आ जाओ, यहीं रख दो और फिर इन्फॉर्म कर लो। फिर हमने इन्फॉर्म किया एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। मैंने पापा को फ़ोन किया, फिर मम्मी को, एंड दे फेल्ट हैप्पी। उसके बाद बोला कि आप फ़ोन रख दीजिए, जितना डॉक्यूमेंटेशन बचा है करिए। सब ने किया, पर डिटेल्स जो रिक्वायर्ड थी, इतना नहीं जाऊँगा डीप क्योंकि चीज़ें कॉन्फिडेंशियल थी काफ़ी। फिर इसके बाद इतना सब हुआ एंड वी वर फ्री बाई 7:15। समझिए आप, 2 बजे, 2:30 बजे से लेके 7:15 इन द इवनिंग वी वर डूइंग द डॉक्यूमेंटेशन फॉर 4 hours 40 minutes स्ट्रेट। हाँ, इसके बाद हम लोग अपना बता दिया, हमें CHM ने ब्रीफ कर दिया कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं, सर्वधर्म स्थल एंड कहाँ जिम है, कहाँ कैंटीन है, वेट कैंटीन है, कहाँ सामान, URC भी थी, यूनिट रन कैंटीन। हालांकि वहाँ मैं एक बार गया तो बताया उन्होंने कि आप यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ कैंटीन कार्ड लगता है। भाई मुझे लगा कि ऐसे कैसे जाने देंगे। हाँ, उसके बगल में एक शॉप थी एंड वहाँ आई विजिटेड मल्टीपल टाइम्स। एक बार टाई खरीदी एंड मैनी थिंग्स। तो ये था फर्स्ट डे। अब हम अपनी 18 SSB के कैंडिडेट लाइन में गए और वहाँ वी वर सेटल डाउन। इट वॉज अ लॉन्ग एग्जॉस्टिंग डे। तो मुझे लगा मैं शायद खाना खा के बस मेस गया, वहाँ से आके सीधा मेस गया और खाना खाया। फिर आई स्लेप्ट बाई 8:30 8:40। फिर दूसरे दिन हमारे साइट टेस्ट थे, तो बताया था कि 7 बजे आपको रिपोर्ट करना है राउंड सर्कल पर। तो हम सब तैयार होकर अपना नहा धो के सब तैयार थे, सब पहुँचे वहीं राउंड सर्कल पे। और हाँ, मैं ये वीडियो इसी एक पार्ट में ख़त्म करूँगा एंड मे बी इट कुड बी इवन 35-40 minutes लॉन्ग, बट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू वॉच इट कम्प्लीट। तो इसके बाद हम रिपोर्ट किए, तो वहाँ पे सब, वहाँ गार्डन्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो हम वहाँ पे बैठे काफ़ी देर। फिर वहाँ पे एक अंकल थे जिनके पास शायद फ़ोटो क्लिक करनी थी जिन्हें, क्योंकि दूसरे दिन जब आप स्क्रीन इन होते हो तो आपके पूरे बैच की फ़ोटो क्लिक होती है। एंड आई हैव इट एंड आई फॉरगॉट, अदरवाइज आई वुड हैव पुट इट। देखते हैं, मैं शायद थंबनेल पे डालूँ इसे। हाँ, तो फ़ोटो क्लिक हुई हमारी एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, बट द फोटो कॉस्ट 80 रुपीज़ पर पीस। और पूरे 50 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे, 50 out of 104, एंड इट इज़ द हाइस्ट नंबर आई एवर हर्ड। एंड लेटर ऑन इन अ बैच, आउट ऑफ 74 कैंडिडेट्स 50 वर स्क्रीन इन। इट इज़ मच मोर सरप्राइजिंग। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा बैच स्टार्टिंग का था, मेरा फर्स्ट बैच था, फर्स्ट बैच NDA का। उससे पहले कोई डेट ही नहीं थी, मैंने उसी दिन चूज़ किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी गुड आफ्टर ऑल। तो इसके बाद हम रिपोर्ट किए वहाँ पे राउंड सर्कल में। फिर उसके बाद मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हमारे साइट टेस्ट स्टार्ट हुए, ब्रीफिंग करी उन्होंने। हाँ, हर टेस्ट के बाद ब्रीफिंग होती है, बाकी आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। आप जब अपनी TAD कर लेंगे या WAD, उसके बाद कुछ देर का ब्रेक होता है शायद, देन यू कैन मूव आउट एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट इट इज़ बियरली आई फील 10 minutes, नॉट मोर देन दैट। और मेरे साथ वाले सारे कह रहे थे स्टोरी डिस्कस मत कर, और हम बात कर रहे थे।
एंड क्या मुझे भी नहीं डिस्कस करनी थी स्टोरी, मैं बस मतलब मेरा मतलब था कि आप सुनो तो कि मतलब कैसा गया कैसा था। However, I also advise you that never discuss your story with anybody, whether it is PPDT or it is TET. लोग आपको नेगेटिव रिव्यू देंगे, कुछ ऐसा बताएंगे वैसा बताएंगे, मत सुनिए. You are right always. And this is the first thing you are required to believe if you are really wishing to be an officer. तो इतना हुआ, फिर उसके बाद हम वापस गए अपना विक्रम बत्रा हॉल में, वहीं पे हमारी बाद की टेस्टिंग भी SRTs STTs, और इसके बाद हम फ्री थे फॉर द होल डे. एंड इट वॉज बियरली 7 बजे हुए थे, मुझे लगता है 10 बजे तक हम फ्री थे सारे. फिर सारा दिन हम खेले, यहाँ वहाँ गए घूमे. हाँ, इसके बीच में कुछ देर बाद ही हमारा इंटरव्यू था. हमें बताया गया कि इंटरव्यू है, तो एंड आई वॉज टेस्ट नंबर 8, सो माई इंटरव्यू वॉज ऑन द सेकेंड डे ओनली. फिर हमें बताया, इंटरव्यू गया मैं. उससे पहले मैंने एक टाई परचेज़ करी, हालांकि काफ़ी गर्मी थी और आई थिंक माई क्लॉथ्स वर नॉट आयरन प्रॉपरली, तो काफ़ी चीज़ें थी. और बैग में आप रख के ले जाते हो तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. हाँ, तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि जब भी कोई कपड़े ले जाएँ तो ऐसी जगह रखें कि उनकी जो क्रीज़ है वो सही रहे. यू नो, इट शोज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी विच एज किड्स आई वुड से वी नेवर नोटिस, बट दे डू नोटिस थिंग्स. तो इसके बाद इंटरव्यू था और मेरा इंटरव्यू डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने लिया था. तो हम गए वहाँ फिर इंटरव्यू के लिए, एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड सेइंग हे हर्ष, एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक यस सर. आई एंटर्ड एंड कुछ देर मतलब वो रैपिड बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं आपसे कि आप कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा. पूछेंगे आपकी जर्नी कैसी थी. दे आस्क मी हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम कानपुर टू इलाहाबाद एंड व्हाट डिड यू डिड टुडे एंड ऑल. ये ऑल्सो आस्क मी अबाउट कितने रिस्पॉन्सेज दिए मैंने उसमें साइक टेस्ट में, SRTs कितनी, WATs कितनी. एंड ही वॉज इम्प्रेस विद माई नंबर्स. 43 इट इज़ अ गुड नंबर, 52 इट इज़ अ गुड नंबर, अच्छा था. उसके बाद ही स्टार्टेड विद CIQs. एंड आई फील इफ़ आई डू नॉट हैव दीज थिंग्स इन माइंड कि CIQ है कुछ, तो काफ़ी अच्छा जाने वाला था. हालांकि अच्छा ही गया, पर यू नो देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं. क्योंकि मुझे लगता है जितनी भी मिस्टेक्स थी, चाहे मेरे साथ हो या आपके साथ हो, मोस्टली वो इतनी होती हैं कि आप उनको बस नोटिस करोगे, यू एड्रेस देम एंड दे आर सॉल्व, दैट्स इट. इतनी ही मिस्टेक्स मेरी भी थी. तो चलिए, एंड माई इंटरव्यू वेंट फॉर 50 मिनट्स. हाँ, अब बाद में मैंने किसी का सुना कि उसका इंटरव्यू 1 घंटे 20 मिनट गया, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इट, बट मेरा 50 मिनट्स था. एंड ही टोल्ड मी टू गो एंड आई फेल्ट वेरी फ्री व्हेन गोइंग आउट, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट. फिर मैं बाहर आया, फिर पूरा दिन के लिए हम फ्री थे, तो कहीं वी वर प्लेइंग वॉलीबॉल, वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल एंड वी प्लेड कैरम, फूटबॉल, TV, एवरीथिंग इज देयर, यू कैन एंजॉय. लाइब्रेरी भी है वहाँ, मैं वो भी विजिट किया मैंने 1-2 दिन, पर वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी, तो आई अवॉइडेड गोइंग देयर. एंड दैट नाइट वी स्लेप्ट अर्ली बिकॉज इन द नेक्स्ट डे इट वॉज आवर GTO. एंड वन गाय ही वोक अप इन द नाइट एट 12, एंड बिकॉज वी कुडंट हैव एनी काइंड ऑफ वॉचेज और क्लॉक्स, एंड वन क्लॉक वॉज देयर जो जिसके सेल ख़राब थे. तो बेचारा उठा, उसने शेव किया और सब तैयार हो गया बेचारा. अब लेटर ऑन ही रियलाइज्ड आफ्टर वेकिंग अप 2-3 पीपल कि अभी 12 बजे हैं. फिर सब सोए, हालांकि मैं सो रहा था, मुझे नहीं जगाया मैं, एंड आई वॉज लकी विद दैट. एंड द नेक्स्ट डे आई वोक अप एट 2:45 एंड या आई गॉट फ्रेशन अप, एंड इसके साथ ही मैंने अपनी बुक उठाई और पहुंच गया मंदिर. हालांकि अलाउड नहीं होता मुझे लगता है, या बट इट इज़ अलाउड, जिम्नाजियम इट इज़ नॉट अलाउड. सो एट 3:15 AM आई वॉज इन द मंदिर. फिर वहाँ पे मैं अपनी कमांडर नटराजन की बुक थी मेरे पास, तो मैंने देखा काफ़ी लोग पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा मुझे भी पढ़ना चाहिए. एंड देयर इज़ नथिंग लाइक रीडिंग इन दीज टास्क, इट इज़ ओनली अबाउट एक्टिंग, हाउ डू यू एक्ट. तो हमारे GTO स्टार्ट हुआ. फिर उसके लिए हमें 5:30 बजे रिपोर्ट करना. तो मैं आया अपना वहाँ से होके, फिर नहाया एंड आई वॉज डन विद इट. फिर 5 बजे तक हम सारे तैयार थे. फिर हम नीचे आए तो वी वर सर्व्ड विद द टी. फिर हमें बताया कि आज आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना, आपको ब्रेकफास्ट वहीं मिलेगा, पहले आपके टास्क होंगे. तो हम गए, PGT हुआ एंड GD लेक्चरेट फर्स्ट डे ओनली. एंड लेक्चरेट के टाइम पे, मेरे लेक्चरेट के टाइम पे बारिश होने लगी. एंड या आई विल नॉट गो टू मच डीप इनटू दीज टास्क, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि एक टास्क एक्सप्लेन करूँगा तो 15-20 मिनट लगेंगे कम से कम.
तो आई विल गो विद वेरी ब्रीफ विद। मेरा टॉपिक था सोलर एनर्जी। इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा था, तो लेक्चरेट तो अच्छा गया। पर बारिश जो हो रही थी और वी वर अंडर अ टीन शेड, तो काफ़ी तेज़ बारिश की आवाज़, फिर मुझे आवाज़ तेज़ करनी पड़ी। एंड आई एम काइंड ऑफ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। एक और बंदा था हमारे जैसा ही सॉफ्ट स्पोकन था, वो भी नहीं बोलता था ज़्यादा। तो हम उसे बोलते थे कि यू स्पीक चेस्ट नंबर, आई वुड नॉट मेंशन द चेस्ट नंबर, although if he watches he knows whom I am talking about. So we told like chest number X, you want to speak something? He was like very hesitant to speak in between us, but we were constantly adding our points in GD and everything was good. Lecture भी अच्छा था, but I think I was not able to summarize my content in the last moment, क्योंकि आपको पता नहीं चलता वहाँ पे 3 मिनट कैसे कभी जल्दी लगेंगे, कभी तेज़ लगेंगे। मतलब कभी यू फील दैट टाइम इज़ गोइंग वेरी फास्ट, बट आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि टाइम स्लो है। इफ़ यू डोंट नो द कंटेंट, इफ़ यू नो इट विल ऑलवेज, यू विल ऑलवेज फील शॉर्ट ऑफ टाइम। इफ़ यू नो 10 पॉइंट्स अबाउट सोलर एनर्जी, यू विल नेवर बी एबल टू टेल देम इन द 3 मिनट टाइम विंडो। हाँ, ऐसा है। फिर इतने के बाद जब इतना हुआ, फिर उसके बाद हमारा लास्ट था GD, नो लास्ट वॉज लेक्चरेट हमारा हुआ। तो फिर एक CHM हमसे बोले कि अब तुम लोग तो स्कूल में 5-6 गर्लफ्रेंड्स बनाए होंगे। एंड आई सेड सर, हम आप जैसे स्मार्ट थोड़ी है। एंड ही वाज लाइक लाफिंग। एंड बोथ आर CHMs, वन वॉज हवलदार एंड वन वॉज CHM। ही वॉज फ्रॉम, बोथ वर फ्रॉम तमिलनाडु, या एज मच एज आई एम एबल टू रिकॉल, दे वर फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम मद्रास रेजिमेंट। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। फिर एंड इट वॉज फर्स्ट डे कि वो इतना चिल थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि सारे शोर कर रहे थे काफ़ी। तो दे सेड चेस्ट नंबर 8 कम हियर। मुझे लगा नाउ आई एम गॉन, बट ही सेड कि ट्रांसलेट व्हाट आई से। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोले कि ऐसा रगड़ा दूंगा कि तुम लोग याद रखोगे। एंड आई टोल्ड देम दैट ही विल पनिश यू इन सच अ वे दैट यू विल रिमेंबर योर होल लाइफ। एंड ही वाज लाइक ओके गो। काफ़ी अच्छा था टाइम। उसके बाद पूरे दिन के लिए हम फ्री थे। GTO सर ने हमें ब्रीफ कर दिया कि यू आर फ्री फॉर द होल डे, फील फ्री टू enjoy all the facilities. And we were like the same. We watched TV, we spent time talking to each other, and one day, people were like crazy with the movies. They were telling, I watched this movie, that movie, and since I'm not a movie person, I don't watch more. One I told Despicable Master, and they didn't know it. So it was very bad. Although one guy knew, which he got later. He got recommended later, and that's why. तो फिर उसके बाद GTO Day 2 था। वहाँ पे हमारे IU हुए। मैंने 11 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए, और मेरे अलावा शायद 2 बंदे थे और जिनने 11 किए। बाकी सब ने 8-6 बटिया। दे वर ट्राइंग। आई टोल्ड देम कि वॉट मैटर्स, यू आर ट्राइंग। इफ़ यू ट्राइड योर बेस्ट, यू आर नॉट स्टैंडिंग आइडल इन एनी टास्क। तो आपका वास्तव में अच्छा है, मतलब एवरीथिंग इज़ गुड इफ़ यू आर ट्राइड, यू आर नॉट स्टॉप। तो 11 ऑब्स्टिकल्स किए, एंड आई कैलकुलेटेड माई पॉइंट्स टू बी 62। 55 मिलते हैं आपको अगर आप सारे ऑब्स्टिकल्स करते हो, +1। तो मैंने 7 नंबर का किया, तो 62। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व किया। फिर उसके बाद हमारी छुट्टी। वी वेंट बैक टू आवर कैंडिडेट लाइन्स, वी चेंज्ड, वी बाथ्ड। हाँ, ये बड़ी अच्छी ट्रिक बताई थी किसी ने कि सुबह मत नहाओ, बाद में आके नहाना। एंड इट वॉज ऑल्सो नाइस। तो इसके बाद GTO Day 2 ख़त्म। अब सारे लोग एकदम चिल मोड पे, कहीं कोई TV देख रहा है, कोई तो TV पे ही सो गया, TV रूम में जिसमें TV रखी होती है। एंड दे वॉज प्लेइंग TT एंड बास्केटबॉल, वॉलीबॉल अ लॉट। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही गॉट इंजर्ड, इवन देन ही वॉज प्लेइंग वॉलीबॉल। एंड आई एम लाइक ब्लडी करेजियस बडी। हाँ, उसकी कहानी बाद में है कि अभी भी घर में है वो, और थिंग्स आर नॉट राइट विद दैट फीट। इसके बाद तो रात आई, अब सब मस्ती चल रही थी पूरी, फुल ऑन। वी एंजॉयड द लास्ट नाइट अलॉट। सब बात कर रहे थे, एंड अ फ्यू पीपल वर ऑल्सो टेकिंग नोट्स फ्रॉम इनटू देयर डायरीज कि कैसा है, कैसा गया एंड ऑल दैट। पर सारे लोग चिल थे, ये था। सब लोग सो रहे थे। दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस थी, तो नर्वसनेस तो थी। सब सोए, फिर उठे हम लोग सुबह। जब कॉन्फ्रेंस 9 AM पे थी, तो हम बड़ा रिलैक्स होके उठे और तैयार हो गए सारे। एंड एट दैट डे आई ऑल्सो वोर माई टाई। फिर उसके बाद हम
बताया गया, क्योंकि मेरा ग्रुप फर्स्ट था तो हमें बताया गया, ब्रीफ कर दिया गया, क्लोजिंग एड्रेस देते हैं। वो डिप्टी प्रेसिडेंट ही थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो उन्होंने ही क्लोजिंग एड्रेस दिया एंड दे वर ऑल इन देयर यूनिफॉर्म्स, तो फेल्ट रियली नाइस। आई ऑल्सो वॉच्ड माई CHM इन द यूनिफॉर्म एंड वो भी काफ़ी अच्छा लगा। कॉन्फ्रेंस की बारी आई, सब लोग गए, नंबर 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 एंड इट वॉज माई टर्न नाउ। I was feeling quite nervous, but I was trying to calm myself down, and somewhere I feel I failed in it. I couldn't calm myself down, and it is very natural. I feel इस सिचुएशन में आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ एड्रेनलिन यू फील इट। फिर मेरी बारी आई, मैं गया, आई एंटर्ड द रूम एंड दे हैड ऑलरेडी टोल्ड हाउ टू एंटर एंड ऑल, तो चीज़ें बड़ी स्मूथ थी। हम गए, फिर मैं बैठा वहाँ जाके एंड दे आई विश देम आई विल नॉट गो इन टू डिटेल दिस मच, ओके। फिर I sat and they asked me questions, a few, I was not a doubtful candidate, I was not recommended, so I was not a doubtful case, so they didn't ask a lot of questions. हाँ, मेरे बात काफ़ी लोगों से, जैसे रिपीटर्स थे, उनसे काफ़ी टाइम, उनकी कॉन्फ्रेंस 10 मिनट 15 मिनट चली। मेरे में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि I was obviously not recommended। हाँ, इसके बाद अब इतना हो गया तो सब अपना पहुँच गए। अच्छा, रिज़ल्ट अनाउंस होना था, सारे आए, फिर रिज़ल्ट अनाउंस हुआ एंड आउट ऑफ 50 12 पीपल वर रिकमेंडेड एंड आई बिलीव every single person out of the 12 deserved the selection. They actually deserve it. They had everything which I feel is required to be trainable and is required to get an admission in the National Defence Academy. So I believe they are deserving and I hope so they also get their names in the merit so that I can be their junior in the next time. And I believe myself and I trust myself कि इस बार हो जाएगा, because the pace with which I am progressing I will make it and hope so anybody didn't get any problem with the medicals, क्योंकि एक बंदा था उसने बोला कि he is having some eye surgery 3-4 times or something like that. I may be messing up with the data, but he told me something like that and that's why he was anxious about the medicals, but his personality was very very nice and that is why he got recommended. So 12 people out of 50, it is a very very good number I believe. And even then अगर कोई कहे कि ये रिजेक्शन सेंटर है तो मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ रिजेक्शन होना तो लाजमी है ना। देयर आर 5 बोर्ड्स इन 1 सिलेक्शन सेंटर, तो अगर 5 बोर्ड में रोज़ 100 बच्चे आएंगे तो 500 चिल्ड्रन आर कैंडिडेट्स आर देयर, उसमें से अगर आधे स्क्रीन इन हुए 250, देन इट इज़ अ लार्ज नंबर। 250 अगर बाहर भेजे आपने, रिजेक्ट कर दिए, वो भी इट इज़ अ लार्ज नंबर, बट यू मस्ट ऑल्सो सी द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर गेटिंग रिकमेंडेड। और हाँ, वहाँ पे काफ़ी और कैंडिडेट्स भी थे, NCC एंट्री वाले भी थे, उनसे बात की मैंने एंड 1 or 2 guys, they were really nice with me, with everybody they were nice. They only said one thing कि you are required to show josh and you are required to give your 100%. I hope they knew that what is the value of these attempts. That is why they gave me the advice. They gave everybody the same advice that कि do your best. तो मैं भी रिकमेंड करूँगा जो भी NDA एस्पिरेंट्स हैं, ये लाइटली मत लें कि अभी आपके पास 5 अटैम्प्ट है, 6 अटैम्प्ट है, 3 अटैम्प्ट है, 4 अटैम्प्ट है। एवरी अटैम्प्ट यू मस्ट गिव विद द फीलिंग दैट दिस इज़ योर लास्ट अटैम्प्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक करें कि हाँ लास्ट अटैम्प्ट है तो अब नहीं हुआ तो कभी नहीं हुआ। लास्ट अटैम्प्ट मतलब दिस अटैम्प्ट यू विल गेट सेलेक्टेड, इन दैट सेंस इट इज़ अ लास्ट अटैम्प्ट। मेरा अगला अटैम्प्ट इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट आई बिलीव एंड इट इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट। As I told, the pace with which I am progressing, I'll go in the right path. तो ये था वीडियो and as I said, the video went for 34 minutes. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे, मैं कहूँगा, और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस किया है in such a military environment. I enjoyed the gym, I enjoyed the vet canteen, I enjoyed talking with people, I enjoyed solitude, I enjoyed being with the group, I enjoyed jokes, I enjoyed being roasted, I enjoyed रोस्टिंग पीपल। तो अच्छा रहता है। एंड इफ़ यू आर रियली अ पर्सन हु इज़ वेरी फैसिनेटेड टू ज्वाइन द मिलिट्री, तो आपको लगेगा कि आप जैसे लोग और भी हैं वहाँ, क्योंकि कॉमनली आपको नहीं मिलेंगे ऐसे लोग अनलेस योर फादर और एनी वन इन योर फैमिली इज़ इन अ मिलिट्री। तो आप अगर वहाँ जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप जैसे लोग हैं जो फैसिनेटेड हैं सच में फोर्सेस के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा।
and there was one person who I felt I talked to him for a very brief moment, and I am not able to recall his name, maybe Rafiq or something like that. Yeah, I'm not able to recall his name, but he was quite nice guy, and better I do not recall names because it is not good if I take someone's name in this platform. So yeah, I feel this is the video. Or to all aspirants, I would say one thing, it is must कि आप अपना 100% देते रहिए किसी भी टास्क में. तब जब आपसे कोई पूछेगा ना कि क्या लगता है आपको, व्हाट विल द रिजल्ट, तो आप हेजिटेट नहीं करोगे ये कहने में कि हाँ ये चीज़ पे मेरा हक है एंड आई विल अचीव दिस. और ये चीज़ें आएंगी तभी जब आप 100% दोगे. फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट स्टार्ट गिविंग योर 100% ऑन वट एवर यू डू. यू आर एन ऑफिसर एंड यू इवन इफ़ यू विश टू बिकम एन ऑफिसर यू मस्ट बिहेव लाइक. इसका मतलब ये नहीं कि आप टोपी पहन के चल दिए हथियार लेके. इट इज़ नॉट बीइंग एन ऑफिसर, इट इज़ इन योर मैनर्स, इन योर डेली लाइफ. और जब आप हर चीज़ में 100% दोगे ना, ओनली देन यू विल अर्न दैट कॉन्फिडेंस कि आप कह सको कि येस आई डिज़र्व दिस सिलेक्शन. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी और आई विल एडमिट दैट आई डिड मिस्टेक्स, बट आई एम श्योर दैट दिस टाइम आई विल करेक्ट देम एंड आई विल गेट रिकमेंडेड, एंड आई एम श्योर, I have no doubt in saying that. And yeah, one thing which I said in one of my videos कि आप सक्सेस को कभी गारंटी मत कीजिए, सक्सेस कभी गारंटी मत करिए. एंड डोंट फील कि मैं ये कर रहा हूँ एंड आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग माई स्टेटमेंट. इट इज़ नॉट लाइक दैट. मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप अपना 100% देते हैं, ओनली देन यू कैन से विथ कॉन्फिडेंस दैट यू डिज़र्व दिस पोस्ट एंड यू डिज़र्व दिस. बट आई कैन बेट यू डिज़र्व दिस पोस्ट. तो मेहनत जारी रखिए एंड यू विल गेट टू दिस प्लेस ऑल्सो. एंड इवन इफ यू डो नॉट गेट योर डिज़ायर्ड रिजल्ट, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि ऐसे लोगों की सच में कोई जगह नहीं. इफ़ यू गेट डीमोटिवेटेड, ओनली यू आर द वन हु विल मेक यू होपफुल. देयर आर पीपल अराउंड एंड यू मस्ट स्टार्ट टू लुक फॉर एनी पॉजिटिव थिंग यू कैन. एंड देयर आर मैनी पॉजिटिव थिंग्स. इवन इन दिस रिजेक्शन आई कैन फील the best positive thing is that I was the one of those candidates who were screened out, and then in the second attempt I got screened in. It is very rare. Most of the people which were screened out, they were again screened out, and I believe they must not be disheartened. They must give it another try if they feel कि they can make it. तो चीज़ें ये हैं, अगर आपको लगता है ये आप कर लोगे तो कंटिन्यू. NDA में नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है. If you really want, things are priority. आप NDA में जाना चाहते हो या आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए. माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. सेकेंड इज़ NDA, IMA और एनीथिंग. तो ये बात अपने दिमाग में रखिए. और किसी भी पोस्ट के लिए आप रिकमेंडेड हो जाते हो, पोस्ट सॉरी टू से पोस्ट, मेरा मतलब था किसी भी किसी भी फोर्स के लिए आप रिकमेंडेड हो जाते हो, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी, और आप वो आपके प्रेफरेंस के मुताबिक नहीं है, प्लीज़ इवन देन गो फॉर इट. क्योंकि अगर आप NDA में हो कुछ साल, देन यू कैन स्विच सीट्स एज मच एज पर माई नॉलेज. आप किसी मिलिट्री वाले पर्सन से, या अगर सीट्स ब्लैंक होती हैं तो यू कैन स्विच देम. यू कैन गेट अ सीट इन आर्मी, यू कैन गेट अ सीट इन एयरफोर्स इफ़ यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट. तो ये प्रोसीजर है. तो और अगर नहीं भी मिलती तो भी जाओ आप, क्योंकि इट इज़ अ वेरी गोल्डन चांस कि पीपल गेट रिकमेंडेड. काफ़ी सारे हमारे ग्रुप में, मुझे लगता है जब सुबह रिपोर्टिंग थी 7 तारीख को ऑन 7th of July, देयर वर 13-14 प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, एंड बियरली आई थिंक 7-8 और 6-7 वर देयर हु स्टेड आफ्टर द स्क्रीनिंग प्रोसेस. समझ सकते हैं आप लोग. इवन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स गो आउट. आई हैड सीन वन ऑफ माई फ्रेंड्स टॉकिंग टू हिम, one of the recommended candidates who was recommended from Bengaluru, and he was screened out in this attempt. तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए. अगर कोई रिकमेंडेड है तो ये मत सोचिए कि वो आपको कोई टिप दे देगा, बड़ा ज्ञान बता देगा जिससे आप इन हो जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. इट इज़ ओनली यू हु कैन फाइट फॉर यू एंड विन. तो आई फील इट इज़ इनफ फॉर द वीडियो. कीप कंटिन्यूइंग योर हार्ड वर्क एंड मेक श्योर टू वर्क ऑन योर सेल्फ. बाय लेडीज एंड जेंटलमैन. Hope so you achieve your dreams. Bye.